गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हम पैडागोजी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। टॉपिक क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक। आज जो है हमने टेक्स्ट बुक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट टेक्स्ट बुक, अब हम बात करते हैं कि बुक्स होती क्या हैं। आप सबने देखी हैं बुक्स? देखी हैं? क्या होती हैं? तो हम तो मैगजीन भी पढ़ते हैं, हम तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हम तो ये बाहर होर्डिंग लगी हुई है, ये लिखा हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हम तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो क्या वो बुक्स हैं? ये कह सकते हैं कि वो ज्ञान कि जो एक बाइंडेड फॉर्म में है, ठीक है। 20 से 50 100 पेजों का एक बंडल है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बुक को प्रिस्क्राइब करें तो क्या होगा कि 20 से 50 100 150 पेजों का एक बंडल है, जिसके अंदर हमारे इंटरेस्ट का जो बुक हम उठाएंगे उसके अंदर उस तरीके का ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। मैंने साइंस की बुक उठाई तो उसमें ज्ञान कैसा है? साइंस का। मैंने मैथ्स की बुक उठाई तो उसमें सारा नॉलेज जो है, कंटेंट जो वो है किस चीज़ का है? मैथ्स का है। कॉमर्स की उठाऊंगी तो उसमें किसका आएगा? कॉमर्स का आएगा, ठीक। 40 से 50 पेजों से शुरू होकर 300-400 पेजों का बंधा हुआ एक बंडल कि एक साथ वो बाइंडेड फॉर्म में होंगे, वो इस तरीके से बंधे हुए होंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर एक उसका नॉलेज का होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुक, ठीक है। मैगजीन भी वो बंधी होती है लेकिन उसमें एक तरह का ज्ञान नहीं होता, उसमें हर तरह का ज्ञान होता है, ठीक है। वो इससे बड़ी होती है, उसकी प्रिंटिंग अलग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बुक की बात करते हैं तो बुक के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि बुक्स आर की टू विजडम्स प्लेयर। कि बुक्स कैसे हैं कि जो हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे, हमारी खुशी को बढ़ाएंगे, हम उसको बोलते हैं। ये चाबी है कि लिखा हुआ है ना कि ये चाबी है। अगर आपको बुद्धिमान बनना है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं बुद्धिमान बनूं, तो कैसे बन सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बुक्स। किताबें पढ़कर ही तो कोई ज्ञानी बनेगा ना। ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एकमात्र सहारा, अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गीता पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी तो किताब ही है, ठीक है। तो जिस फील्ड में आपको जाना है, जैसा भी आपको ज्ञानी, जिस तरीके का ज्ञानी बनना है, आपको उस हिसाब से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बुक्स आर गेट्स टू लैंड ऑफ प्लेयर। आपको खुशी के एक बहुत बड़ा खुशी का एरिया चाहिए आपको, तो बुक्स ही हैं। अगर एक बार आपके पास आसपास कोई नहीं है, अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ लेते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो बुक्स क्या है? इसको हमने बोला है बुक्स आर गेट्स टू लैंड ऑफ प्लेयर। बुक्स आर पाथ। बुक कैसा है? रास्ता बताता है। दैट अपवर्ड्स लीड्स, जो हमें आगे की ओर बढ़ना बताएगा, जो हमें आगे ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, वो क्या होगा? बुक्स होंगी, ठीक है। बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स। यहाँ पर ट्रू इन्होंने नहीं लिखा, मैं अपने आप से जोड़ रही हूँ कि बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स। कम लेट अस रीड, आओ इनको हम पढ़ते हैं। आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों ने फील किया है कि नहीं किया, लेकिन मैंने फील किया है कि बुक्स जो है वो ट्रूली फ्रेंड है। अगर आपके आसपास कोई नहीं है फेक पीपल से, तो बंदा कहता है अकेला बैठना बेहतर है। अकेले बैठने से बंदा अच्छी किताबें पढ़ना बेहतर है। आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, आपका मूड अपने आप से ही ठीक हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। बट यू हैव टू रीड द बुक्स एंड ग्रैब दैट नॉलेज, कि आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक्स के अंदर जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उसको अपने अंदर तक नहीं उतारोगे तब तक वो ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मैं एक बार बुक्स को बता दूं कि बुक्स हमारे पास जो हैं वो 3 तरीके से हो सकती हैं, कि हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है। जो आज हमारा मेन फोकस है वो किस पे है?
टेक्स्ट बुक्स पे है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस बुक्स क्या हैं और टेक्स्ट बुक क्या है और सप्लीमेंट्री बुक क्या है। बताना चाहेगा कोई? आप में से कोई बताना चाहेगा? बुक तो हमें मालूम चल गई कि जो बंधी हुई है, बाइंड है और बहुत सारी टाइप की नॉलेज उसमें मिलती है, उसको हम किताब बोलते हैं। किताब की हमने 3 कैटेगरीज की बात की, सप्लीमेंट्री, मेन टेक्स्ट बुक और जो है हमारे पास वो रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं? नाम सुने हैं? नाम सुने हैं पहले? हाँ, तो नाम सुने तो मतलब ही पता होना चाहिए। फिर ऐसे शब्द सुनने नहीं चाहिए जिसका मतलब ना पता हो। रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमें उस तक पहुंचने का कुछ और रेफरेंस मिल रहा है। रेफर कहते हैं ना कि इसने रेफर किया है। तो मेन टेक्स्ट बुक में क्या होगा, पहले बता दूं कि मेन टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलर आपके सिलेबस की बातें होंगी। जैसे आपका सिलेबस बना हुआ है यूनिट वाइज, टेक्स्ट बुक भी यूनिट वाइज वैसे ही चलेगी। ठीक है। अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे नहीं लगेंगे या समझ में नहीं आएंगे या आपको उसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या आपको उसके अंदर और कुछ ज्ञान ऐड करना है, तो जिस बुक में से वो मिलेगा उस बुक को हम क्या कहेंगे? रेफरेंस बुक। ठीक है। कि जो आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, लेकिन उस बुक के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? रेफरेंस बुक। मीनिंग क्लियर हुआ तुम दोनों को? हो गया क्लियर कि टेक्स्ट बुक क्या है? कि जो पर्टिकुलर प्योरली एक क्लास के लिए बनी है, सिलेबस वाइज बनी है, जिसमें कंटेंट एक इधर उधर कहीं भी नहीं मिलेगा। कि आप अगर क्लास 6 की बुक टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो तो क्लास 6 का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट 1 से लेकर 100 तक वैसे ही चलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बुक। लेकिन टेक्स्ट बुक का कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक हम कहीं और से उठा रहे हैं, किसी और बुक से, वो हमारी क्लास की बुक नहीं है। कुछ जनरल बुक्स भी होती है ना, ठीक है, हम वहाँ से उठा रहे हैं। तो जिस बुक से हमने अपना कंटेंट उठाया है उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस बुक। ठीक। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री वर्ड सुना है? हाँ, सप्लीमेंट्री क्या होगी कि मैच करती हुई टेक्स्ट बुक से होगी, लेकिन टेक्स्ट बुक से बहुत छोटी होगी। कि आप चाहते हो कि आपके पास 3 दिन 4 दिन है कि आपने उसको पढ़ना है और आपने उसको पास कर देना है। एग्ज़ाम पेपर टाइप इसको हम बोलते हैं, गेस्ट पेपर भी हम इसको बोल देते हैं। तो सप्लीमेंट्री बुक्स कौन सी होंगी? वो बुक्स होंगी जो टेक्स्ट बुक से मिलती जुलती होंगी, लेकिन उसके अंदर डेप्थ ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ नॉलेज जो है वो टेक्स्ट बुक से बहुत कम होगी। कि ऐसी होगी कि वो आपको एग्ज़ाम में पास करा देगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री बुक्स। आई थिंक तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया। रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक की हम बात करेंगे अब प्योरली। ठीक है, अब आपको बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया, थोड़ा सा बुक्स की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं वो बता दी। अब जो बात होगी वो प्योरली किसकी बात होगी? टेक्स्ट बुक की बात होगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज़ अ स्पेशली रिटन बुक विच कंटेन्स सेलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ध्यान देना कि हमने किस 2 मेन बातों पे स्ट्रेस दिया है कि वहाँ पर सेलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। कि टेक्स्ट बुक में क्या होगा? सेलेक्टिव होगा। सेलेक्टिव किससे होगा? कि वो कंटेंट होगा जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे करिकुलम में होगा, बस। ठीक है। देन सेकंड वर्ड हमने बोला सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक भी कैसे होगा? कि जिस तरीके से हमारे सिलेबस में टॉपिक गिवन होंगे टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही गिवन होंगे। अब यूनिट 4 पहले मिलती है कि यूनिट 1 पहले मिलती है बुक में? क्यों? क्योंकि सिलेबस में यूनिट 1 के अंदर जो कंटेंट है वो ही गिवन है। किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको जो यूनिट है 2 पहले नहीं मिलेगी, 3 पहले नहीं मिलेगी, पहले क्या मिलेगी?
1 ही मिलेगी, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक क्या है, कि टेक्स्ट बुक define textbook in the 3 hands, standard work, a manual of instruction in a subject of study। 3 नहीं है, their hand है, कि टेक्स्ट बुक इन their hand क्या होगा, कि टेक्स्ट बुक को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्क है, अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, किसी भी एक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन साथ में दी होती हैं कि पहले आपको पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, और वहाँ पर सेट ऑफ है कि पूरा का पूरा सेट मिलेगा आपको। यूनिट 1 की बुक अलग मिलती है, यूनिट 2 की बुक अलग मिलती है, ऐसा होता है नहीं ना। तो हमें क्या है, पूरी की पूरी मैनुअल है, इकट्ठी मिलेगी, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे साथ चलेंगी, और वो सिलेक्टिव स्टडी होगी। ठीक, इतना क्लियर है। चले आगे। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। अब हम लोग इतने बड़े हो गए, हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस भी हम लोग बता सकते हैं कि नहीं। टेक्स्ट बुक हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं ना, तो इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस हम लोग बता सकते हैं कि नहीं। चलो, अब आप लोग ही बताओगे। सबसे पहले बताओ कि ऑर्गेनाइज्ड वे लिखा है, यहाँ पर हिंट भी दिए हुए हैं आप लोगों को। तो ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है, किस वे में लिखा है ऑर्गेनाइज्ड वे। टीचर्स बनने जा रहे हो तो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए ना, दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीचर्स के लिए, फिर हम चलो पहले हम बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक का बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है। चलो, टीचर वाला मैं बता दूंगी, आप बच्चों वाला बता दो कि बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही बताना है, आप अपने आप से भी बता सकते हो, या जो लिखे हुए हैं इनमें से कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो वो बता दो, अपने आप से आते हैं तो वो बता दो। लिमिटेड कैसे होगा, वो तो जितना सिलेबस में दिया होगा सब कुछ होगा। हाँ, जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बुक। फिर वो रेफरेंस बुक या सप्लीमेंट्री बुक हो सकती हैं कि आप इस बुक के अलावा अगर आपको और अच्छे से नंबर लेने हैं, 100 के 100 लेने हैं, तो आप और रेफरेंस बुक्स को भी आप देख सकते हो, सप्लीमेंट्री बुक्स को भी आप देख सकते हो। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में क्या होगा, बच्चों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी नॉलेज जो है वो एक ही जगह पर हमें मिलेगी। वेरी गुड। और हाँ, सारी की सारी आप लोग ध्यान दोगे तो हर चैप्टर के बाद, चाहे वो थ्योरी चैप्टर है, चाहे वो प्रैक्टिकल चैप्टर है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड शॉर्ट, कि वहाँ पर फुल ऑफ एक्सरसाइज की जो है एक्सरसाइज अच्छे ढंग से जो है वो वहाँ पर दे रखी होती है। ठीक, और बच जाता है कि जितनी एक्सरसाइज हम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि बीइंग अ मैथमेटिक टीचर या स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ठीक है, आप संस्कृत के हलंत भूल जाओगे, विसर्ग भूल जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको भी क्या है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना लिख लिख कर देखोगे उतना ही बेटर होगा, और टेक्स्ट बुक के अंदर वो प्रोविज़न आपको मिलता है। ठीक है, आपका जो है मेंटल एटीट्यूड है वो बढ़ जाता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है कि सिमिलर तो हमने कर लिया, कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग होते हैं, अगर हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम क्वेश्चन से डरते नहीं हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। और माइंड शार्प करता है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाएगा, टीचर को
सब्स्टिट्यूट कर सकता है, टीचर का सब्स्टिट्यूट होता है बुक्स। अगर एक टाइम में आप लोग एब्सेंट हो, ठीक है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ के हम देख सकते हैं कि आज क्लास में इस चीज़ की बारी थी कि आप किसी कारण से क्लासरूम में एब्सेंट हो, प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टीचर दोबारा पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, टीचर उसको एक्सप्लेन कर सकता है। टाइम और एनर्जी बचाते हैं टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक से क्या होगी कि हमारी टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। टीचर का सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है। एग्ज़ाम टाइम में हम उसके अंदर मार्किंग भी कर सकते हैं कि हमने ये मेन पॉइंट पढ़ना है। इंटरनल्स बनवाते हैं टीचर्स, वो टेक्स्ट बुक में से ही बनवा देते हैं कि सन याद कर लो, ये कब कब हुआ, ये चीज़ याद कर लो, ये मेन चीज़ है। या तो हम उसको मार्किंग कर लेते हैं या हम उससे नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम टाइम में ये हमारे को बहुत हेल्प करती है, ठीक है। टीचर का सब्स्टिट्यूट हो जाती है, बच्चों की टाइम और एनर्जी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज का प्रोविज़न हमें गिवन होता है, वहाँ पर हम खुद से अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सोल्यूशन मिल सकता है कि जो प्रॉब्लम पढ़ने के रिगार्डिंग आ रही है, तो वो वहाँ से हमें इसको हल मिल सकता है। जो बच्चे स्लो लर्नर हैं या एवरेज लर्नर हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो एक्सीलेंट बच्चा है वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, ठीक है। उसको तो थोड़ी सी चीज़ हिंट मिलनी चाहिए, वो तो उसको ही अपने आप से वो कर लेगा, जो अच्छा बच्चा है। लेकिन जो स्लो लर्नर हैं और जो एवरेज हैं, उनके लिए जो टेक्स्ट बुक हैं ये सब कुछ हैं, ठीक है। तो ये तो ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट थी कि क्या बेनिफिट है। टीचर के पार्ट से भी हम बात कर लेते हैं एक बार कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है कि सेम टेक्स्ट बुक बच्चों के पास होगी, सेम टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर के पास होगी, ठीक है। टीचर को पता है कि अगर आज चैप्टर 1 कराया है तो कल 2 की बारी आएगी, वो 1 के बाद 10 नहीं कराएगा। वो क्या होते हैं, आप लोगों को जब आप क्लासरूम में जाओगे तो सीक्वेंस में ही कराना है, ऑर्गेनाइज्ड आपको किया हुआ मिल रहा है कि आपको पहले 1 कराना, फिर 2 कराना, फिर 3 कराना है भी। हाँ, इस यूनिट में, इस पार्ट में, इस सेमेस्टर में इतना ही है, तो आप उतना ही चलोगे, ठीक है। टाइम बाउंड होता है। जो अच्छी बुक्स होती हैं उनके आगे पैटर्न भी गिवन होता है कि जुलाई के मंथ में आपको इतना कराना है, जून में आपको ये असाइनमेंट देनी है, मई में आपने इतना करा दिया था, इस तरीके से कि बिल्कुल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करके उसको पूरे साल का पैटर्न जो है टीचर को दिया रहता है। उसके बाद डिफरेंट कंसेप्ट हैं कि अब टेक्स्ट बुक में एक ही साथ डिफरेंट कंसेप्ट है। अब जो साइंस का टीचर है, ठीक है, उसके पास कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर क्लास में सेम मिलेंगे। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि हर टॉपिक जो है वो सेम मिलेंगे, तो वो डिफरेंट डेप्थ को एक साथ ही मैच कर लेगी कि टेक्स्ट बुक्स में उसने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी, वो चीज़ यहाँ से पढ़ी, तो वो अपनी नॉलेज इकट्ठी करके एक क्लास में जाके डिलीवर कराएगी। तो डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं उसको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं। उसके बाद वेल इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स, आप लोग टेक्स्ट बुक उठाओगे कि जैसे यहाँ पर कुछ कंटेंट है तो उसके साथ की पिक्चर भी गिवन होती है ना। कहीं पर कलर्ड होती है, कहीं पर ब्लैक एंड वाइट होती है। जहाँ पर कलर्ड होगी तो बच्चा उसको बुक नहीं पूरी पढ़ पाएगा, लेकिन वो डायग्राम, वो पिक्चर्स, वो फोटोज़ बड़े ध्यान से देखता है, उसको याद रहती हैं कि ये मैडम है, इसकी फ़ोटो यहाँ पर मिली थी, यहाँ पर हमने उसको लगाई थी, ठीक है। टेक्स्ट, अब थोड़े दिन पहले की बात है, हम कोई एक मैथमेटिशियन था कोई, नेट से उसकी फ़ोटो नहीं मिली, प्रोजेक्ट था किसी बच्चे का, तो उस बच्चे को याद था कि मैम इस पेज पे इस चैप्टर में वो मैडम थी, वो सर था। नेट से हमें उस बंदे की फ़ोटो नहीं मिल रही थी, तो हम उस बच्चे को याद था कि नहीं मैंने ये बंदा देखा है भाई, जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से हमने वो पिक्चर कट कर ली। कि मीन्स कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर टेक्स्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम्पल्स और जो पिक्चर्स लगी होती हैं उनको ढूंढना बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद सिलेक्टेड मटेरियल, जैसे अभी आपने बताया कि जैसा बच्चों के लिए मटेरियल सिलेक्टेड है, टीचर के लिए भी सिलेक्टेड है। उसको पता है कि इतना ही पढ़ाना है, कि पेपर में इतना ही आता है, तो उसके लिए भी उसको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, टीचर को भी, कि सिलेक्टेड मटेरियल है, इतना ही पढ़ना है हम लोगों ने। उसके बाद सर रेफरेंस बुक, टीचर के लिए टेक्स्ट बुक कैसी होएगी, रेफरेंस बुक हो सकती है, क्योंकि उसको तो हर जगह से नॉलेज मिल सकती है,
ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो टीचर के लिए रेफरेंस बुक का भी काम करती हैं। किसी और क्लास को अगर टॉपिक कराना है, अभी मैंने बात की कि डिफरेंट, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नॉलेज ले लेते हैं टीचर, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो रेफरेंस बुक का भी काम करेगी। उसके बाद स्टेप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के साथ साथ होगा कि टीचर्स जो टेक्स्ट बुक होगी ना उसके फर्स्ट पेज पे ही गिवन होता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा पता नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखना कि जो 6th 7th 8th की बुक्स होंगी ना उसके फर्स्ट पेज पे ही प्लानिंग के स्टेप होंगे कि आपको अप्रैल और मई में इतना सिलेबस कराना है, जून में आपने छुट्टियां रहती हैं मोस्टली तो ये असाइनमेंट देनी है, जुलाई अगस्त में ये देनी है। 2-2 मंथ का ना टाइम पीरियड बटा होता है, उसको ब्लूप्रिंट टाइप जो है वो बुक से पहले ही गिवन होता है। तो वो क्या है, स्टेप ऑफ प्लानिंग है कि आपको इन 2 महीनों में ये 2 चैप्टर ही कराने हैं। नॉलेज आप देख लो कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, वो यहाँ पे बता जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बुक्स क्या हैं, बुक्स होती क्या हैं, टीचर और इसके बच्चों के लिए जो है टेक्स्ट बुक की क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम कल करेंगे, हम कल पहले देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहता है कि जब हम टेक्स्ट बुक को डेवलप करते हैं तब क्या क्राइटेरिया देखते हैं, क्या चीज़ें हमने देखनी है। फिर हम देखेंगे कि गाइडलाइंस, कि अगर हम कॉमर्स की बुक बना रहे हैं, मैथ्स की बुक बना रहे हैं तो हमारे को कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमें चूज़ करनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर उसको इवैल्यूएट करेंगे कि मूल्यांकन करेंगे हम अपनी बुक्स का कि क्या वो सही है या नहीं है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही है। इस तरीके से हमने क्या करना है, क्रिटिकल एनालाइज करना है कि पूरी एक अपनी टेक्स्ट बुक को खंगोल कर देखना है कि वो बनी कैसे है, कब बनी है, कौन इसका ऑथर है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।